गुड आफ्टरनून। स्पेशल इंग्लिश क्लास नंबर 37 है और यहाँ पर आज का टॉपिक है हम लोग का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब ध्यान दीजिएगा, बात किया जाए इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि स्पेशल इंग्लिश की क्लास में इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ने की नीड है? अगर है तो क्यों है? और जनरली इंटेरोगेटिव सेंटेंस बच्चों को पता रहता है, तो यहाँ पर कुछ तो नया होने वाला है, क्योंकि तभी तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को एक लेक्चर के रूप में क्लास में रखा गया, एक टॉपिक लिया गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो देखो भैया, ये क्या है? प्रश्न का वाचन कराने वाला वाक्य। अगर ऐसे देखा जाए तो इंग्लिश में बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसको आप ये भी बोल सकते हैं क्वेश्चन शोइंग या क्वेश्चन एक्सप्रेसिंग। क्लियर है ना? क्वेश्चन एक्सप्रेसिंग सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जो कि क्वेश्चन को एक्सप्रेस करता है, जो कि प्रश्न को एक्सप्रेस करता है, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बोलो, इतना क्लियर है? अब क्या होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस? मैंने ये कहा कि ऐसा सेंटेंस जो कि क्वेश्चन को एक्सप्रेस करता है। जैसे मैं एक सेंटेंस सिंपल सा लिखता हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं राम इज कमिंग, राम इज कमिंग टू माई हाउस। राम मेरे घर आ रहा है, तो अभी तक कोई समस्या नहीं। यह है राम मेरे घर आ रहा है, ये एक सिंपल सा सेंटेंस है। लेकिन अगर हम इसको बोल दें क्या राम मेरे घर आ रहा है ना? इसकी हिंदी में अगर लिखें तो इसका हिंदी होगा राम मेरे घर आ रहा है। यहां तक कोई सेंटेंस नहीं है, ये सिंपल सा एक स्टेटमेंट बता रहा है, मीन्स ये सिंपल सेंटेंस है। लेकिन अगर हम इसमें कलाकारी करने लगे, हम यहां पर बोल दें क्या राम मेरे घर आ रहा है, तो ये क्वेश्चन हो गया कि नहीं? यानी कि एक जो सीधा साधा सेंटेंस था, बेचारा एक वर्ड के आने से पूरा अर्थ का अनर्थ हो गया। पूरा का पूरा जो है रामायण हो गया कैकेयी की वजह से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, चलो वो अलग हो गया। लेकिन ऐसे समझो जैसे वहां कैकेयी, वैसे यहाँ पर ये वर्ड जो कि क्या काम करता है? क्वेश्चन का। जो कि ये ऐसा वर्ड है, ये ऐसा वर्ड है जो कि पूरे सेंटेंस को किस में बदल दिया? क्वेश्चन में बदल दिया। तो क्या हम ऐसे वर्ड को जो कि सेंटेंस को क्वेश्चन में बदल दें, सेंटेंस को एक क्वेश्चन एक्सप्रेसिंग फॉर्म में या इंटेरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्म में बदल दें, क्या ऐसे वर्ड को हम क्वेश्चन वर्ड बोल सकते हैं कि नहीं? बोलो, क्लियर है ना भाई? याद रखना, ये आज का जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं ना, आप किसी भी क्लास में हो, इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते, जिंदगी भर काम आने वाला है, क्योंकि ये चीजें डीपली आप लोग पढ़ते नहीं। बात ये, हमने क्या कहा? ऐसा वर्ड जो कि एक पूरे सेंटेंस को क्वेश्चन के फॉर्मेट में चेंज कर दे, तो इसको हम बोलेंगे क्वेश्चन वर्ड कहेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड पूरी तरह से हरामखोरी करता है, खुद तो आता है, ध्यान देना, खुद तो आता है, और जहां भी आता है साथ में अपने लुगाई को भी लाता है। साथ में अपने साथ हेल्पिंग वर्ब को भी लाता है, हेल्प करने वाली को भी लाता है। ये चिल्लाता है, कहता अगर मैं क्वेश्चन वर्ड की तरह काम करूंगा तो मेरे साथ हेल्पिंग वर्ब वो भी मेरे तुरंत बाद रहेगी, लेकिन ईमानदार हूं, एक रहेगी। क्लियर है? क्वेश्चन वर्ड क्या कहता है? अगर मैं क्वेश्चन वर्ड का काम करूंगा, कहीं पर मेरा नाम लिया जा रहा है, तो उस दौरान आप मेरे बाद हमेशा क्या लगाना? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हेल्पिंग वर्ब में एक ही लगाना, हमें अनेक नहीं चाहिए, एक चाहिए। यानी कि जब क्वेश्चन वर्ड का सेंस देता है तो वहां पर भाई फिक्स है। जैसे क्यू, यू के बिना सेंटेंस नहीं बनाता है, ये फिक्स है। आप कोई सेंटेंस ऐसे मुझे दिखा दो क्यू से शुरू होने वाला, क्यू के बाद यू जरूर रहता है।
क्लियर है? तो जैसे क्यू यू के बिना कोई वर्ड नहीं बनाता, वैसे भैया क्यू से बन गया क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड अगर का सेंस दे रहा है, क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है, तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी लगेगी लगेगी, ये फिक्स है, कबूल है कबूल है कबूल। क्लियर है? बोलो इतना क्लियर? लेकिन एक ही कलयुग है, ठीक है, सब ध्यान में रखते हुए। अभी समझ में आया? मान लो अगर क्वेश्चन वर्ड की हेल्पिंग वर्ब भाग गई, क्या बात कर रहे हो? अगर क्वेश्चन वर्ड की हेल्पिंग वर्ब इसका साथ छोड़कर हेल्प करने वाली भाग गई, तब भाई ये क्वेश्चन वर्ड नहीं रहेंगे, तब ये बन जाएंगे देवदास और कहेंगे जो एक लड़की थी, जो एक हेल्प करने वाली थी, वो भी भाग गई। यानी कि तब ये जा का मतलब क्या हुआ? अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब है तब ये का सेंस निकालेगा, लेकिन क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है तब ये जा का सेंस निकालेगा। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये चीज, इतना समझ पाए? अब प्रश्न है ऐसे कौन कौन है जो कि का सेंस निकालता है? ये भी तो है ना, यानी कि आपको एक क्वेश्चन वर्ड की लिस्ट आनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन वर्ड कौन से हैं? तो भाई बेसिक क्वेश्चन वर्ड मैं बता रहा हूं। एक तो है आपका वाट मीन्स क्या होता है, क्या। व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या। और जो है व्हेन मीन्स क्या होता है, आप कहोगे कब। व्हेन मीन्स क्या होगा, कब। अगर मैं कह दूं वेयर मीन्स होगा कहाँ। अगर मैं कह दूं भाई हु, तो हु मीन्स होगा कौन, या हु मीन्स होगा किसने। हु मीन्स होगा कौन या हु मीन्स होगा किसने। अगर मैं कह दूं हाउ, तो हाउ मीन्स क्या होगा, कैसे। अगर मैं यहाँ पे कह दूं बताइए which, तो which मीन्स क्या हो जाएगा, कौन सा, कौन सी, कौन से। यानी कि इस तरह से लिस्ट चलती है। अगर यहाँ पर कह दिया जाए हाउ मेनी, अब बताइए हाउ मेनी मीन्स हो जाएगा कितना, कितनी, कितने। कितने लोग थे, हजारों लोग थे, 16 भी थे वहां। अच्छा कितने लोग थे, ये डायलॉग मालूम है ना। हाँ कितने लोग थे, लोग को गिन सकते हो ना, जिनको गिन दो, जिनको गिन सको वहां पर हाउ मेनी लगेगा। लेकिन जिनको गिना ना जा सके वहां पर क्या लगेगा भैया, हाउ मच लगेगा। कितने लोग थे, कितने लोग थे, कितना पानी पी रहे थे, इतने लोग थे, इतना पानी पी रहे थे। अच्छा यानी कि जिनको गिन सको उनके लिए क्या लगेगा, हाउ मेनी। और जिनको ना गिन सको तो पानी को गिन नहीं सकते, कितना पानी, हाउ मेनी वाटर की हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर। अगर बात किया जाए हुज, तो हुज मीन्स होगा किसका, किसकी, किसके, किसका, किसकी, किसके। और हुम मीन्स होगा किसको, किसे, किससे। क्लियर है? बोलो इतना समझ में आया? ये भाई बेसिक क्वेश्चन वर्ड हैं। अगर ध्यान देना, ये क्वेश्चन वर्ड यानी कि का सेंस दे रहा है, तब ये जो है इनके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ये फिक्स है। समझ में आया? लेकिन एक रूल और है ना भाई, राम मेरे घर आ रहा है, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, क्या राम मेरे घर आ रहा है, राम मेरे घर आ रहा है क्या, राम मेरे घर आ रहा है ना, राम मेरे घर आ रहा है ना, आ रहा है ना, राम आएंगे, गाना है ना, तो ये राम मेरे घर आ रहा है ना। एक तो अब बताओ, एक सेंटेंस को जब आप क्वेश्चन के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो तो आप किस तरीके से एक्सप्रेस करते हो, आप बताओ जरा, दिमाग लगाओ। जब एक सेंटेंस को आप क्वेश्चन के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो तो भाई आप सीधा सीधा सिंपल से ये कहते हो, या तो उसको हम क्या से शुरू करेंगे, या तो हम क्या करेंगे, क्या से शुरू करेंगे, या जो है क्या पर खत्म करेंगे। या तो जो है क्या से स्टार्ट होगा, है ना, या तो वो जो है क्या से स्टार्ट होगा, या जो है क्या से स्टार्ट होगा, या जो है होगा, या जो है एंड होगा। या तो क्या से शुरू होगा या क्या पर एंड होगा। जैसे राम मेरे घर आ रहा है, सिंपल है, क्या राम मेरे घर आ रहा है, राम मेरे घर आ रहा है क्या, ना सर अभी आज नहीं, कल आएगा वो,
आज कृष्ण भगवान आएंगे, ठीक है आने दो, कोई तो आ रहा है ना। तो देखो, अगर जब कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है या क्या से एंड होता है, आप उसका आंसर कैसे देते हो, हाँ या नहीं में देते हो ना। तो ऐसे सेंटेंस को जो कि क्या से स्टार्ट हो या जो क्या से एंड हो, ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं यस और नो। ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं, यस और नो टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बोलो क्लियर है। लेकिन ऐसा सेंटेंस जिनका चाहे कर भी हम हाँ या नहीं यानी कि यस या नो में आंसर ना दे सके, ऐसा सेंटेंस जनरली क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। और क्वेश्चन वर्ड में अधिकांश वर्ड होता है WH से शुरू होता है, WH से शुरू होता है, इसलिए उसे कहते हैं WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बोलो क्लियर है। तो WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होगा जो क्वेश्चन वर्ड, लेकिन क्वेश्चन वर्ड का वाला, बार बार मैं कह रहा हूं, जो क्वेश्चन वर्ड यानी कि का वाला, उनके बाद हेल्पिंग वर्ब रहे, जो क्वेश्चन वर्ड से या जिसमें अभी भी बोल सकते हैं इन विच द क्वेश्चन वर्ड इज प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ सेंटेंस, यानी कि जिसमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ रहता है, मिडिल ऑफ सेंटेंस रहता है, सेंटेंस के बीच में रहता है, वो होता है आपका WH टाइप। अब आप बना सकते हो राम मेरे घर क्या वह कौन है। एक तो आप सिंपल वह कौन है, वह कहाँ जा रहा है, मैंने कब तुम्हें फोन किया है, मैंने तुम्हें क्या दिया है, तुम कैसे हो, तुम कौन सी किताब लेना चाहते हो, वहां कितने लोग थे, तुम कितना पानी पीती हो, है ना, उसने किसको मारा, यह किसकी किताब है। क्लियर है। यानी कि पहला टाइप, यही दो टाइप जनरली सबको पता रहता है कि हाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपका दो टाइप का होता है, एक होता है यस या नो टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है WH टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो यस या नो टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जो कि क्या से स्टार्ट हो या क्या से शुरू हो, एंड हो। क्लियर है। और WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होगा जो कि WH वर्ड यानी कि क्वेश्चन वर्ड जिसमें मिडिल ऑफ सेंटेंस रहेगा। अब ये हिंदी सेंटेंस की बात किया गया, समझ में आया। लेकिन आप बताओ, आपने ये देखा, क्लियर है, आपने ये देखा, लेकिन अब क्या हुआ, कोई जरूरी है कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, जबकि देखा जाए डेली लाइफ में हम इस तरीके का क्वेश्चन करते ही नहीं है भाई। जबकि देखा जाए डे बाय डे सिचुएशन में या डेली लाइफ में हम लोग ऐसा नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं टैग लगाकर बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, एक टैग लगाकर बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, जैसे राम मेरे घर आ रहा है, राम मेरे घर आ रहा है ना, है ना, है ना, आ रहा है ना, है ना। हम लोग क्या करते हैं, एक टैग के माध्यम से बोलते हैं। हम ना तो ये क्वेश्चन करते हैं ना तो ये क्वेश्चन करते हैं, और हम भैया याद करते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो ही प्रकार का होता है और दोनों में से किसी का यूज नहीं करते। ऐसा का ये तो पाप हो गया ना। क्लियर है। हम लोग, आप लोग बताओ, इसी तरह के तो सेंटेंस का यूज करते हैं। देखिए ये सारा जो पढ़ाया जा रहा है ये ट्रांसलेशन के पर्पस से है, ध्यान देना, है ना, ट्रांसलेशन के पर्पस से। तो बताइए, राम मेरे घर आ रहा है ना, तो ये है ना ही तो क्वेश्चन को बताया। ये एक टैग हुआ, ये चूंकि टैग है और टैग किसका, क्वेश्चन को एक्सप्रेस करने वाला टैग है, तो ऐसे टैग को क्या बोल सकते हैं, ऐसे टैग को बोलते हैं क्वेश्चन टैग बोलते हैं। तो भैया ये तीसरा टाइप हो गया क्वेश्चन टैग। अब समझ में आया। क्वेश्चन टैग वाला सेंटेंस वो होता है जहां पर हम प्रश्न करते हैं लेकिन एक टैग के फॉर्मेट में करते हैं। अब हम लोग खोजते हैं, बताओ है ना कि इंग्लिश का हो, ये है ना कि इंग्लिश का है, तो फिर है कि इंग्लिश वो इज एम आर और ना कि इंग्लिश नॉट, तो इज एम आर इज नॉट, एम नॉट और नॉट, ये क्या है, ये तो मजाक हो जाएगा ना फिर। क्लियर है ना या ना। टैग की इंग्लिश कहाँ से मिलेगी, डिक्शनरी भी जवाब दे देगी, वो कहेगी अबे पूछ क्या रहा है, गूगल कहेगा अबे हट, तेरी बात ही नहीं समझ में आ रहा है।
गूगल के पास सब कुछ है लेकिन दिमाग नहीं। गूगल मतलब खत्म, मतलब नथिंग। अगर आपके पास दिमाग नहीं तो गूगल आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक कहावत है ना, नकल के लिए अकल चाहिए। आपको गूगल दे दिया जाए आप खोज ही नहीं पाओगे मैटर कहाँ है, आपको पता ही नहीं रहेगा। आप खोजोगे कुछ और आएगा कुछ और, आपको क्या भाई गूगल यार नालायक बदतमीज। क्लियर है ना? चलो अभी समझ में आया। तो क्वेश्चन टैग वो होता है जहां पर क्वेश्चन को एक टैग के माध्यम से, आप अपनी लैंग्वेज में समझो, एक हुकारी के माध्यम से एक्सप्रेस किया जाता है, एक हिंट के माध्यम से एक्सप्रेस किया जाता है। अभी क्लियर है ना? ये चीज है। और भैया अब बताओ यहाँ क्लियर है ना? अभी बताएंगे कैसे इसकी इंग्लिश बनाई जाएगी। वैसे इंग्लिश होगी राम इज कमिंग, राम इज कमिंग टू माई होम। इजंट, 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 बस हो गए। हाँ, इजंट ही, इजंट ही। जैसे मेरे को समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इजंट, 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 ऐसे क्यों? इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में इजंट, इजंट ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है ना, है ना, है ना, है ना, ऐसे मतलब एक, हाँ जो मैं समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है ना, ये चीज होता है। या आर्ट, जैसे आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर्ट, 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 यू आर अंडरस्टैंडिंग? आर्ट मतलब आर्ट यू, मतलब क्या तुम नहीं समझ पा रहे हो क्या? ये चीज। अच्छा अब ये बताएंगे ऐसा क्यों हुआ। और भैया एक सेंटेंस ऐसे होता, पता गांधी जी को कौन नहीं जानता है? गांधी जी को कौन नहीं जानता है? एक मिनट मैं पूछूं, गांधी जी को कौन नहीं जानता है? मोदी जी, मोदी जी को कौन नहीं जानता है? चौराहे पर वो एक बच्चा बता देगा, जाओ वहां चौराहे पर जाना और मेरा नाम बता देना, है ना? मुझे कौन नहीं जानता है, इसका मतलब मोदी जी को कौन नहीं जानता है, गांधी जी को कौन नहीं जानता है, मतलब गांधी जी को सब जानता है ना? गांधी जी को सब। एक ऐसा सेंटेंस होता है कि जहां पर ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं रेटोरिकल क्वेश्चन। ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं भैया? रेटोरिकल क्वेश्चन। एक्चुअली क्वेश्चन के तो फॉर्मेट में होगा लेकिन जोर देने के लिए किया जाता है। जैसे गांधी जी को कौन नहीं जानता है, यानी कि हु डजंट नो द गांधी। क्लियर है? हु डजंट नो द गांधी, यानी कि गांधी जी को कौन नहीं जानता है। इसका मतलब यहाँ पर ये एक्सप्रेस किया जा रहा है कि गांधी जी को हर कोई जानता है। किसी बात को जब जोर देने के लिए यहाँ पर हम रेटोरिकल टाइप के क्वेश्चन सेंटेंस का यूज करते हैं। बताओ समझ में आया? तो अभी यहाँ पर हम लोगों ने पहले जो समझा इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि प्रश्न का वाचन कराने वाला वाक्य। क्वेश्चन एक्सप्रेसिंग सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जो कि क्वेश्चन के स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करता है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है एक नॉर्मली, जो क्वेश्चन एक सेंटेंस को जब क्वेश्चन में चेंज किया जाता है तो हमें इसके लिए जरूरत लगती है भैया क्वेश्चन वर्ड की, यानी कि विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन वर्ड। क्लियर है? क्योंकि क्वेश्चन वर्ड ऐसा वर्ड जो कि क्वेश्चन क्रिएट करने का काम करता है, उसे कहते हैं क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। क्लियर है ना? अब इन वर्ड की हेल्प से हम एक सेंटेंस को किस में बदल सकते हैं? क्वेश्चन सेंटेंस में। अगर उस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दिया जा सकता है तो ऐसे क्वेश्चंस को कहते हैं यस या नो टाइप। लेकिन अगर उस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में नहीं दिया जा सकता, उसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में रहे, जैसे वह स्कूल क्यों जाता है, उसने खाना क्यों खाया, वो किसके साथ स्कूल गई, है ना, वो क्यों स्कूल गई, उसने कितना दारू पिया, पिला दो क्या दिक्कत है, कौन सा मेरा पैसा लग रहा है। क्लियर है ना? यानी क्वेश्चन वर्ड जब बीच में रहे तो उसे क्या कहेंगे? WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। और भैया जब क्वेश्चन को एक हुकारी के माध्यम से, एक हिंट के माध्यम से, एक टैग के माध्यम से एक्सप्रेस किया जाता है तो उस सिचुएशन में ऐसे क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन टैग बोलते हैं। लेकिन ऐसा सेंटेंस जो कि किसी ऐसा क्वेश्चन जो कि एक्चुअल में
ऐसा क्वेश्चन जो कि एक्चुअल में कोई क्वेश्चन नहीं एक्सप्रेस करता है, बल्कि बात को जोर देने के लिए उसको क्वेश्चन के फॉर्म में बोला जाता है ना। बात को एम्फेसाइज करने के लिए, बात पर दबाव डालने के लिए, क्लियर है, उसको हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में बोलते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं? रेटोरिकल क्वेश्चन। जैसे गांधी जी को कौन नहीं जानता, और ये सारा कलाकारी करता है क्वेश्चन वर्ड। ये सारा कलाकारी कौन करता है? क्वेश्चन वर्ड करता है। बोलो इतना क्लियर है? लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड खुद तो कलाकारी करता है। अभी सबसे पहले मैंने बताया था, जब क्वेश्चन वर्ड का सेंस यानी कि क्वेश्चन वर्ड का काम करता है, तब ये कहता है भाई मेरे बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगी, केवल एक हेल्पिंग वर्ब रहेगी। अगर बाकी कुछ है तो सब्जेक्ट के साथ लगा दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे एक चाहिए, वो भी पहली वाली। क्लियर? समझ पाई ना? मतलब ये क्वेश्चन वर्ड ये चीख चीख के कहता है, अगर आप मुझे क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन वर्ड की तरह काम करा रहे हो, तब मेरे बाद आप क्या लगाओ? हेल्पिंग वर्ब लगाओ। अगर आप, है ना, अगर आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाओगे, अगर आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाओगे, तब हम का नहीं करेंगे। जा 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 कबूतर जा, जा कबूतर जा। समझ में आया? है ना? मतलब हम कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम जा वाला सेंस देंगे। जा का सेंस का मतलब क्या हुआ? व्हाट मतलब क्या नहीं, व्हाट मतलब जो, व्हेन मतलब कब नहीं, व्हेन मतलब जब, वेयर मतलब कहाँ नहीं, वेयर मतलब जहाँ। जैसे तुम लोग, एक बढ़िया प्रैक्टिकल देता हूँ, एग्जाम्पल है, अभी रिलेट करोगे। जैसे मान लो कभी होता है तुम गुस्से में हो, क्लियर है ना, तुम गुस्से में हो और कोई तुमसे पूछता है तुम कहाँ जा रही हो, तुम गुस्से में हो, देखो तुम्हारा पारा एकदम गरम है, क्लियर है ना, और कोई तुमसे पूछ रहा है तुम कहाँ जा रही हो, तुम गुस्से में हो, क्लियर है ना, तुम गुस्से में हो एकदम लड़ाकू विमान, और भाई तुमसे किसी ने पूछ लिया तुम कहाँ जा रही हो, तुम जहां तुम जा रही हो। ऐसे बोलते हैं ना, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो पलट के जवाब देते हैं, भाई बोलो ना, जब पलट के जवाब देते हैं जहां तुम जा रही हो, जहां तुम जा रही हो, मैं तो जा रही हूँ मरने, मैं भी जा रही हूँ मरने, है ना, जहां तुम जा रही हो ये चीज होता है, अरे सॉरी, जहां तुम जा रही हो। अब ध्यान से समझो, जहां तुम जा रही हो, यहां पर क्या बोला गया? तुम कहाँ जा रही हो। पहले क्या बोला गया भैया? तुम कहाँ जा रही हो। तो आपका यहाँ पर देखो कहाँ का वाला सेंस है, और का वाला जब सेंस आएगा तो हमने क्या बताया? क्वेश्चन वर्ड के साथ अपनी वाली लाएगा। मतलब जब का वाला आएगा तब अपनी वाला लाएगा, जा वाला आएगा तो इसकी वाली को भगाएगा। क्लियर? मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएगा। क्लियर है? मतलब तुम कहाँ जा रही हो, तो अब बताइए कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले, यानी कि हो जाएगा वेयर। अब वेयर आ गया ना, इसके बाद मैंने फिक्स कर दिया। अगर आप ये लिख रहे हो तो भाई फिक्स है, क्या आएगी इसके बाद? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो टेंस से पता चलेगा ना। रही हो से क्या पता चला? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इजेम आर होता है, तुम प्लूरल, यू प्लूरल, यानी कि आर। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो, क्वेश्चन हुआ। लेकिन तुमने गुस्से में कहा जहां तुम जा रही हो, यानी कि वेयर यू आर गोइंग, वेयर यू आर गोइंग, जहां तुम जा रही हो। अब दोनों सेंटेंस में अंतर पूछ लूं तब ये भेदभाव क्यों? यहाँ पर वेयर का मतलब कहाँ, यहाँ पर वेयर का मतलब जहाँ। एक ही घर में भेदभाव मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। अगर भेदभाव तो बताओ क्यों, बताओ क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों प्राणी और यहाँ अकेले एक है, मतलब यहाँ दुकेले यहाँ अकेले। जब दुकेले रहेगा तो भाई क्वेश्चन तो होगा ही ना। ये बताओ, शाम को बोले थे 8 बजे आने के लिए, 9 कैसे बज गए? कहाँ गए थे? किससे बात कर रहे थे? इतना क्यों बात करते हैं? समझ में आया? और जब नहीं रहेंगे तो भाई ठीक है, कोई है ही नहीं, कोई मतलब नहीं। मतलब समझे? जब क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी तब उसका मतलब का से निकलेगा, और जब क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी
तब उसका मतलब जा से निकल रहा है, यही अंतर होता है। भैया समझ में आया? अब जब तुम लोग पैसेज पढ़ते हो, रीडर वाला सेक्शन पढ़ते हो, तब गुरुजी कहते हैं अरे यहाँ पर वेयर का मतलब जहाँ होता है, तुम कहते हो लेकिन गुरुजी वेयर का मतलब तो कहाँ होता है, लेकिन गुरुजी क्या बताते हैं यहाँ पर ना कहानी में वेयर का मतलब जहाँ होगा। तुम कंफ्यूज रहते हो, अच्छा ठीक है तुम कह रहे हो, तुम मान लेते है ना, कॉन्सेप्ट नहीं समझो आप, ना समझते हो और नहीं वो समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब तो खुद ही क्लियर हो जाएगा ना। अब कहीं मिले तो कह दो, अगर गुरुजी कहे ऐसे कह दो गुरुजी ऐसा नहीं है, ऐसा है, रूल है ना। या ऐसे सर जी एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ बेटा नहीं माने। सर जी आपको नहीं पता है, क्वेश्चन वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब रहेगा ना, तब का वाला सेंस देता है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं, इसलिए जा वाला सेंस देता है। समझे? हाँ समझे, ठीक सर जी, है ना। क्लियर? ऐसा नहीं करना, मैं एक बता रहा हूँ। क्लियर है? अभी समझ में आया सबको? यानी कि ये पूरा क्लियर है। पहले से नोट डाउन करिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने देखा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पहले बताइए इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जो प्रश्न को एक्सप्रेस करता है, आ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस आ क्वेश्चंस, जो कि क्वेश्चंस को एक्सप्रेस करता है। अच्छा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का होता है। यस या नो टाइप वो होगा जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है ना। मैंने क्या बताया? पहला टाइप है आपका यस और नो टाइप। ये वो होता है जो कि क्या से शुरू रहता है। किससे शुरू रहता है? क्या से शुरू रहता है या क्या से खत्म भी रहता है। स्टार्ट विद व्हाट, सॉरी स्टार्ट विद क्या, ये सीधा आप रखो हिंदी में, स्टार्ट विद क्या, ये क्या से जो है शुरू होता है। क्लियर है इतना? अच्छा, आज एक चीज याद रखो, कभी भी ये चीज आप कसम खा लो, है ना। यहाँ से हम लोग एक प्रतिज्ञा कर लेते हैं, हमेशा काम आएगी। कभी भी कोई भी सेंटेंस, हिंदी का सेंटेंस अगर क्या से शुरू है तो आपको क्या की इंग्लिश नहीं लिखनी, ये फिक्स कर लो, हर जगह काम आने वाला है ना। आपको क्या की इंग्लिश नहीं लिखनी है, बल्कि इन द प्लेस ऑफ क्या, यानी कि क्या के जगह पर, क्या के जगह पर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। क्लियर है? ये फिक्स कर लो। कभी भी कोई सेंटेंस अगर क्या से शुरू होता है तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखनी है तो नहीं। अगर शुरू है या खत्म है तो बीच में तब लिखा जाएगा, बीच में है तब क्या की इंग्लिश बिल्कुल लिखेंगे, लेकिन अगर शुरुआत है तब क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे। तो क्या की जगह आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। इसके बाद चूंकि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आता है तो इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। क्लियर है? इसके बाद आपको मेन वर्ब, फिर अदर ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर लिखना है। बोलो क्लियर है ना? अब ये तो हो गया पहला टाइप, ये हर जगह ये समझ लो एक स्ट्रक्चर बन रहा है आपका। क्लियर है? अब इसके बाद में अगला टाइप मैंने बताया वो होता है WH टाइप। WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन होता है तो बताइए। आप कहेंगे WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होता है, बताइए, जिसमें क्वेश्चन वर्ड मिडिल ऑफ द सेंटेंस रहता है, यानी कि सेंटेंस के मिडिल में रहता है, सेंटेंस के बीच में रहता है। क्लियर है? सेंटेंस के बीच में रहता है। अब ये बताओ, ऐसा कोई व्यक्ति जो हर समय हमसे क्वेश्चन करता है, तुम क्या कर रही थी, कहाँ गई थी, कितने बजे आई, इतना देर क्यों हो गया, है ना, या जो है दिन भर क्या करती रहती हो, पढ़ते नहीं हो क्या, मतलब इस तरह से ऐसा सेंटेंस जो कि क्वेश्चन करता है, वो व्यक्ति बड़ा चुभन होता है। हम लोग का एक नेचर है, एक इंसान का टेंडेंसी है, कोई बहुत क्वेश्चन करता है, यही मन करता भाई कूट दे, मन करता है ना। बोलो भाई, आज हम आपकी तमन्ना पूरी करवा देंगे। क्लियर है ना? कभी भी सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में दिखे तो सबसे पहले इनको बुलाओ, पहले लिखो कूट दो, और इतना कूटो ये चीखने लगे, भाई मार तो बहुत दियो यार, उनको भेज दो, थोड़ा सा मीन झोल दे, उनको हेल्पिंग, मतलब मेरी वाली, समझ रहे हो ना? क्या समझ रहे हो? हाँ, हेल्पिंग वर्ब, गंदी बात नहीं, अच्छी बात है ना। हेल्पिंग वर्ब यानी कि क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी, ये फिक्स कर लो।
है ना। इसके बाद में फिर वही कहानी, हेल्पिंग वर्ब आता है सब्जेक्ट के अनुसार, फिर यहाँ पर मेन वर्ब, फिर जो है अदर ऑब्जेक्ट, लास्ट में हंसिया जैसा चिन्ह, हंसिया लगा दो, अगर जाओ ना काट के फेंक दो। क्लियर है, घर से बाहर कदम मत रखना, एकदम क्वेश्चन मार्क वाला चिन्ह लगाए रखना। जैसे अगर मैं कहूँ, अब मैं दो सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैं कहूँ तुम क्या करती, तुम क्या करती हो, एक मैंने ये लिखा और दूसरा मैंने लिखा क्या तुम काम करती हो, क्या तुम काम करती हो। अब दोनों की इंग्लिश बनानी है, तो भाई देखो तुम क्या करती हो, यहाँ क्या बीच में मिल गया, फिर लग गई गुस्सा, क्या करती हो। अब इनको हम कहानी बताएं क्या करती हैं, है ना। तुम क्या, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गए ना, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिख देनी है, लिख दो व्हाट, और खूब भैया अपने हिसाब से यहाँ तसल्ली कर लो, फिट पाट दो, ठीक। अब इनको, इसके पहले भी हम लोगों ने फिक्स किया था कि क्वेश्चन वर्ड के साथ कौन आएगा, हेल्पिंग वर्ब। अगर का वाला सेंस दे रहा है तो अब यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन होगी, अरे आर नहीं, बवाल कर दोगी क्या, क्या करती हो, अरे उसी वाली हेल्पिंग वर्ब। सबकी हेल्पिंग वर्ब अलग होगी, मेरी अलग, तेरी अलग, उसकी अलग, उसकी अलग, सबकी अलग होगी ना। 12 परिवार है, दर्जन है, यहाँ कौन वाला है, पहले नंबर का बेटा है, प्रेजेंट इंडिपेंडेंस है। तो बोलो प्रेजेंट इंडिपेंडेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डू या डज होगी ना। अब डू आएगी कि डज आएगी, बढ़ के भैया वाली है, प्लूरल है, प्लूरल मतलब तुम की इंग्लिश क्या होगी, यू, और यू आता है प्लूरल, तो प्लूरल के अनुसार क्या आता है, डू, तो व्हाट डू। इसके बाद सब्जेक्ट लिखो भैया यू, फिर यहाँ करना की इंग्लिश हो रही है डू, व्हाट डू यू डू। अब तुम कंफ्यूज, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, याद रखना सेम भी हो सकता है। समझ में आया, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, हाउ डू यू डू, कैसे करते हो, व्हेन डू यू डू, कब करते हो। क्लियर है, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, मतलब कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में रहे सबसे पहले उसकी इंग्लिश। और भाई ये फिक्स कर लो कि क्वेश्चन वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ये कसम खा लो ऐसे, है ना, इनको दिल में बसा लो, मोहब्बत कर लो। ये दोनों तो किए हैं, तुम याद रखो, ये दोनों कपल है, इनका छेड़ाना नहीं है। क्लियर है ना, क्वेश्चन वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब चुपचाप लगा देना, लेकिन पहली वाली कोई, बाकी को मार के सब्जेक्ट के बाद भगा देना। क्लियर है ना, बोलो अभी समझ में आया इतना। लेकिन क्या तुम काम करती हो, अब यहाँ देखो क्या से शुरू है, शुरुआत क्या से है ना, तो क्या, क्या की इंग्लिश लिखें ना, तो क्या लिखें फिर, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन है, डू है ना, तो क्या हो जाएगा, डू यू डू। नहीं, यहाँ काम करना की इंग्लिश वर्क होगी, यहाँ फिक्स है। अगर यहाँ काम करना की इंग्लिश क्या होगी, वर्क, तो डू यू वर्क, मतलब क्या तुम काम करती हो, या ऐसे तुम काम करती हो क्या, तुम काम करती हो क्या, चाहे हम शुरुआत करें चाहे लास्ट करें, क्या से शुरू हो या क्या से खत्म। बोलो समझ में आया, ये भाई फिक्स कर लो, ये घुमा फिराकर बड़ी काम की चीजें हो जाती हैं। क्लियर है, लेकिन ये सब तो चीजें ठीक है, इसे लिखोगी आप लोग, लिख लीजिए जल्दी। भाई समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, मैं समझा रहा हूँ ना, अच्छा मैंने क्या बोला, मैं समझा रहा हूँ ना, समझ में आ रहा है ना। वह मर रही है ना, नहीं मर रही, वह जा रही है ना, वह गा रही है ना, वह देख रहा है ना, वह पढ़ रहा है ना। मैंने क्या बताया, ध्यान से समझो, वह, ऐसे कई सारे सेंटेंस मैंने बोला, वह पढ़ रही है ना, वह पढ़ रही है ना। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर एक तरफ तो भाई सिंपल सेंटेंस बोला गया और एक तरफ एक टैग लगाकर इसको बदल दिया गया क्वेश्चन में, तो इसकी इंग्लिश तो सीधा सीधा आप बना लोगे, सी इज स्टडिंग, इसका तो सीधा हो गया, सी इज स्टडिंग। अब प्रश्न आता है ना कि इंग्लिश का। क्लियर है, तो इसके लिए मैं एक रूल बता दे रहा हूं, क्लियर है ना, क्लियर है ना, हाँ इसके लिए मैं एक रूल बता दे रहा हूं, तुम उल्टा करना, अगर कोई हाँ बोलेगा तुम ना बोलेगा हाँ। अपोजिट, क्या रूल अपनाना, अपोजिट, मतलब अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है
अगर सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो उसको किस में करना, नेगेटिव में करना, यानी कि उसके साथ नेगेटिव सेंटेंस होगा। बोलो क्लियर है? अगर नेगेटिव सेंटेंस है, अगर क्या आपका नेगेटिव सेंटेंस है, तो उसके साथ क्या करना भैया, अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस करना। बोलो इतना क्लियर है ना? क्लियर है ना? जब मैं कहूँ क्लियर है ना, ना ना हाँ, मतलब सही बात। जैसे तुम स्कूल जा रहे हो ना? बिल्कुल नहीं। तुम स्कूल नहीं जा रहे हो? हाँ जा रहा हूँ, है ना? मतलब यहाँ यही रूल है, सिंपल सा। अफर्मेटिव के साथ का टैग नेगेटिव बनाना और नेगेटिव के साथ का टैग अफर्मेटिव बनाना। सिंपल सा। नेगेटिव कैसे बनाओगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट वो भी चिपका कर बढ़िया भौकाल से बोलना। ये क्या बात है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना, लेकिन एक झटके में बोलना। आपको इज नॉट नहीं बोलना है, आपको बोलना इजंट, इजंट, डू नॉट नहीं डोंट, कैन नॉट नहीं कांट। क्लियर है? मजा आएगा। जैसे हिंदी में है ना, मिलाकर, है ना, वैसे इजंट, इजंट, आंट, डोंट, डजंट, है ना। इस तरह से सेम आपको क्या करना भैया, हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या लगाना है, नॉट लगाना, लेकिन इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को शॉर्ट फॉर्म में बनाना है। इन दोनों को किसमें, शॉर्ट फॉर्म में, कंट्रैक्टिव फॉर्म में रखना। और इसके बाद भैया सब्जेक्ट लिख देना। इसके बाद क्या लिख देना, सब्जेक्ट, जिसकी भी बात हो। सेम यहाँ क्या करोगे, अगर सेंटेंस पहला वाला नेगेटिव रहेगा तो उस केस में आप हेल्पिंग वर्ब के साथ में सब्जेक्ट लिख देना। बस क्या करना, हेल्पिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट लिख देना। जैसे वह पढ़ रही है ना, तो देखो ये सेंटेंस किस में है, अफर्मेटिव में है, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव का नेगेटिव होगा ना, अफर्मेटिव का नेगेटिव। नेगेटिव कैसे, हेल्पिंग वर्ब नॉट, तो इज नॉट नहीं बल्कि शॉर्ट में इजंट, कंट्रैक्टिव फॉर्म में इजंट और सी, इजंट सी। एक्चुअल में इसका मतलब ये निकल रहा है, सी इज स्टडिंग, वह पढ़ रही है, इजंट, इजंट सी स्टडिंग, इसका मतलब क्या हुआ, नहीं पढ़ रही, तो इसको शॉर्ट में बोल दिया गया, वह पढ़ रही है, इजंट सी, इजंट सी। क्या ऐसा नहीं है, क्या ऐसा नहीं है, या क्या वह नहीं पढ़ रही है, ये पूरा सेंस ये निकल रहा है भाई। इज सी नॉट स्टडिंग का मतलब क्या होगा, क्या वह नहीं पढ़ रही है। इसको शॉर्ट में आप बोल सकते हैं इजंट सी, इजंट सी मतलब है ना। आप समझ में आया? यहाँ पर अगर मैं कह दूं, अगर मैं यहाँ पर कर दूं कि आई कैन नॉट डू इट, मैं इसे नहीं कर सकता हूं, मैं इसे नहीं कर सकता हूं, मैं इसे नहीं कर सकता हूं, है ना। मैं तुमसे हुकारी भरवा रहा हूं, मैं इसे नहीं कर सकता हूं, है ना। हाँ सर जी नहीं कर सकते हो, पता एक पहलवान है तो वो नहीं कर, तुम तो 2 अड्डे ले हो, मैं इसे नहीं कर सकता हूं, है ना। इसका मतलब क्या मैं इसे नहीं कर सकता हूं, मैं पूछ रहा हूं क्या मैं इसे नहीं कर सकता हूं, नहीं सौरभ यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, डू इट, है ना। क्लियर, मोटिवेट करने के लिए क्या होता है, मैं इसे नहीं। अब ये किस में है बताओ, ये सेंटेंस किस में है, नेगेटिव में, तो इसका क्या बनेगा, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव हेल्पिंग वर्ब के साथ में सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, कैन आई, कैन आई का मतलब कैन आई डू इट, मतलब क्या मैं इसे कर सकता हूँ, वही शॉर्ट में बोल दिया गया, कैन आई मतलब है ना। समझ में आया? देखो यही पहले वाले सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं होगा, अगर फर्स्ट वाला सेंटेंस क्या होगा, नेगेटिव में होगा, तो इन्हीं का हेल्पिंग वर्ब निकाल लेना, इन्हीं का क्या निकाल लेना, हेल्पिंग वर्ब, और इन्हीं का सब्जेक्ट लिख देना बस। हाँ, अगर पहला वाला अफर्मेटिव होगा तो इन्हीं का हेल्पिंग वर्ब निकालना और नॉट को चिपका कर बना, आई मीन कंट्रैक्टिव फॉर्म में। क्लियर? इसके बाद इन्हीं का सब्जेक्ट रख देना, बस इतना करना है। एक सेंटेंस लिखो, अभी क्लियर होगा। लिखिए, एक सेंटेंस लिखिए, वह अंग्रेजी सीखता है ना, वह अंग्रेजी सीखता है ना,
वह अंग्रेजी सीखता है। वह अंग्रेजी सीखता है ना। तो पहले आप इसका बनाओ। इसका क्या बनेगा? वो अंग्रेजी सीखता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या हो जाएगा? ही लर्न्स इंग्लिश। क्या हो जाएगा? ही लर्न्स इंग्लिश, वो अंग्रेजी सीखता। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब छिपी हुई रहती है, याद रखना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब छिपी हुई है, डू या डज होगी, अफर्मेटिव में नहीं लिखा जाता है। तो आप क्या बनाओगे इसका नेगेटिव? डजंट, और यहाँ पर ही सिंगुलर इसलिए मैंने डजंट किया, अगर यहाँ आई होता तब डोंट करते। क्लियर है? तो डजंट ही, बस डजंट ही। समझ में आया? एक और लिखो, एक लिखिए। वह तुम्हें नहीं मारेगा, है ना? वह तुम्हें नहीं मारेगा। वह तुम्हें नहीं मारेगा। वह तुम्हें नहीं मारेगा, है ना? बोलो, है ना? वह तुम्हें नहीं मारेगा ना? बोले नहीं। वह तुम्हें नहीं मारेगा, है ना? तो पहले आप इसका बना लो, वह तुम्हें नहीं मारेगा। कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या हो जाएगा? He will not beat. He will not beat you. He will not beat you. और तुम्हें नहीं मारेगा। तो आगे क्या बनाओगे? Will he. Will he का मतलब क्या वो मारेगा? और तुम्हें नहीं मारेगा, क्या वो मारेगा? ना आंसर। इसका मतलब वही है ना। ये समझे? समझ में आया? है ना वाला ये चीज। चलिए अब आपको लिखना है। क्या लिखोगे? ये पहले ये रूल है आपका, अफर्मेटिव के साथ में क्या करना है? नेगेटिव। और नेगेटिव कैसे करोगे? हेल्पिंग वर्ब के साथ। लेकिन बच्चा थोड़ा ध्यान देना, संभल कर देखना। हाँ, नहीं तो सब जगह है इज नॉट इजंट, डू नॉट डोंट, डज नॉट डजंट, विल नॉट विलंट, नहीं वोंट। हाँ, नहीं तो एक नदी में बह जाओ, पता चले यार क्या अर्थ कर दो कुछ भी, है ना? वोंट होगा। एम नॉट, एमंट नहीं, आरंट होता है। आर नॉट, आरंट होगा, थोड़ा संभल कर। हाँ, नहीं तो सेल नॉट, अपना जो है अपने हिसाब से बोल दो। सेल नॉट का सेंट। कुछ चीज ध्यान देना, जैसे कुछ होते हैं खुफिया होते हैं। बिल नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वोंट होता है। वोंट, वांट नहीं बोलेंगे, वोंट। क्लियर है? हाँ, तो कुछ होते हैं जैसे सब में ऐसे नहीं अंट कर दो पता चले। चले इसे लिखिए। एक ये हो गया आपका खून खराबा, और भाई एक ये 2 पॉइंट। क्लियर है? बाकी आप एग्जाम्पल अदर लिख सकते हैं।